हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक माननीय यूनुस दादाजी, हमारे ज्येष्ठ कॉर्पोरेटर, हमारे मार्गदर्शक माननीय सकाराम जी गोरके साहब, शहर के कॉर्पोरेशन के आयुक्त गोसावी जी, विनोद जी वाघ, हमारे माजी महापौर साहेब डॉक्टर खालिद जी, अशर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग, मेरे साथी नौजवान दोस्त और पत्रकार मित्र, मुफ्ती साहब, आज शहर के पूर्व साइड में 18 करोड़ रुपए के काम का भूमि पूजन संपन्न हो चुका है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम एक छोटे बच्चे के उम्र के थे, खोखा नाके के सामने जब रहते थे, तो चंदनपुरी की यात्रा को जब हम जाते थे तो यही रास्ते से जाना पड़ता था। और ज्येष्ठ लोगों को मालूम होगा, जब बैलगाड़ी से यात्रा को जाते थे और नदी के इस बाजू में पार्किंग होता था और टिकट निकालने के बाद चंदनपुरी के मंदिर में जाके आता था। मैं समझता हूं हमदर्द मुफ्ती साहब ने जो बात रखी, पद औहदे आते हैं जाते हैं, कल कौन था, आज कौन है, कल और कोई रहेगा। भगवान ऊपर वाले के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन की आशीर्वाद से जो पद औहदा मिला है, मैं समझता हूं विकास के लिए, जनता जनार्दन के सुख दुख के लिए जितना भी कर सकता है काम करने की कोशिश करना चाहिए। मैं राजकारण की भांगड़ में पड़ता नहीं। कोई लोग बोलते हैं मंत्री को शहर का पूरा भाग दिखता नहीं, तो आज 18 करोड़ के काम दादा, अगर शहर का पूर्व पश्चिम अगर हम करते तो इतना बड़ा फंड इधर देते नहीं, और सिर्फ इतना ही फंड नहीं है। जब भी मालेगांव के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड लाने की कोशिश की, यहां पर मुफ्ती इस्माइल साहब भी है, डॉक्टर खालिद साहब भी है, और शहर के और कोई नेता लोग हैं, तो इनको विश्वास में लेकर ही अपने पूरे मालेगांव का प्रोग्राम तैयार किया और शहर को बैलेंस करने की कोशिश की है। अभी ये बात भी सही है, क्योंकि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुंबई अपने को देखने को मिलती है, तो थोड़ा झुकता माप ऑर्डर तो दिया होगा, मैं नहीं बोलता है, लेकिन अभी जैसे मौसम नदी के ऊपर जो पुराना सांडवा ब्रिज था वो अभी बड़ा हो रहा है। मौसम नदी के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का पुतला, उसके बीच में मौसम नदी के ऊपर जो पुराने हमारे ब्रिज थे, आप अगर नदी में से नीचे जाकर अगर देखेंगे तो उसकी सलियां दिखने लग गई थी।
तो अभी वो दोनों ब्रिज नए बन रहे हैं। गहने को और एक नया ब्रिज बनने जा रहा है। तो ये तो शहर की कनेक्टिविटी है ना, ये कोई एक मतदार संघ का विषय है। मैं आपको एक लफ्ज में अगर बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ जी शिंदे साहब का अपने मालेगांव के ऊपर विशेष प्रेम है। और मालेगांव वासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूं 2023 और 2024 मुफ्ती साहब और दादा आपने जो विषय रखा है, मालेगांव का नक्शा बदलना चाहिए, चेहरा मोहरा बदलना चाहिए। आप चिंता मत करो, 2000 में आपको अपना 10 महीना बाकी है। हाँ, अभी अमृत योजना टप्पा 2, जिसके माध्यम से कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी 33%, राज्य सरकार की जिम्मेदारी 33% और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी 33%। 500 करोड़ रुपया अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए मंजूर हो गया है। मैं तो सोशल मीडिया पेपरबाजी के भानगढ़ में जाना पड़ता है। कोई मुझे मेरे मित्र बताते हैं वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज की बहुत चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं हमको जवाब आवाम को देना है और हर काम क्वालिटी में करना है। तो इसके पहले भी लेकिन वो फंक्शनिंग नहीं हुआ। बहुत जल्द अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू हो जाएगा और हमारे शहर में जो दुर्गंधी है, गंदगी है, कई जगह पे गटर नहीं, कई जगह पे ओपन गटर है, तो यह सब गंदगी अगर कम हो जाएंगी तो शहर का एक वातावरण भी अच्छा बनेगा। मैं समझता हूं रोगराई भी कम हो जाएगी। दूसरा 150 करोड़ का पीने के पानी का भी काम अपना मंजूर हो चुका है। जिस एरिया में अभी जैसे आबादी बढ़ रही है, कोई एरिया में पीने का पानी पाइपलाइन नहीं है, वहां पर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। कहां टाकी की जरूरत है वहां पानी की टाकी बनाई जाएगी। कई जगह पे पाइपलाइन है, जब आबादी कम थी, अभी आबादी बढ़ गई, वो पाइपलाइन की साइज बड़ी होना चाहिए, तो वो बड़ी साइज की पाइपलाइन भी डाली जाएगी। मैं समझता हूं आने वाले 1-2 महीने के अंदर उसका निविदा प्रक्रिया हो जाने के बाद, टेंडर प्रोसेस हो जाने के बाद वो भी काम अपने शहर में शुरू हो जाएगा। दादा आपने देखा होगा जहां पर गिरना पुल से मालेगांव में अपन एंट्री करते हैं, वहां से लेकर मौसम पुल का भी काम अभी बड़े पुल हो रहे हैं और वहां से वो ऐतिहासिक अपना फ्लाईओवर उसको भी इतिहास में लिखना पड़ेगा। इनको तो हर 2 महीने के बाद पूछता हूँ, अरे कब होगा कि नहीं। हर महीने को बोलते 1 महीने में हो जाएगा। वो भी जल्द से जल्द काम पूरा होना चाहिए। और आज हमने
दिया, दरेगांव तक आगे का जो हिस्सा बाकी है उसका भूमि पूजन करके हम इधर आए। तो पूरे शहर में जैसे आप बोल रहे थे बाहर गांव से कोई आता है तो पूरा शहर का रास्ता 90 मीटर हो जाएगा। अभी ये भी मेन रोड है, पवारवाड़ी जाने वाला भी मेन रोड है। तो जो मेन रोड है कंक्रीटीकरण एक बार हो गया तो कम से कम 10, 20, 25 साल तो मैं समझता हूं पीने के पानी का भी 1-2 महीने के अंदर काम मंजूर होकर, अभी मंजूर है, उसका टेंडर होने के बाद वो भी काम शुरू हो जाएगा। मुफ्ती साहब ने जो अजीज कल्ली स्टेडियम के बारे में बताया, अपन बैठेंगे और उसके लिए जितना भी फंड लगेगा सरकार की तरफ से वो फंड मंजूर करने के उसके लिए मुफ्ती साहब कई महीने से पाठवा करें। और मैं तो समझता हूं हमको यहां पर ही रुकना नहीं, मालेगांव शहर में एक बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। और उसके साथों साथ क्योंकि वो पेशेंट की संख्या भी बहुत बढ़ रही है, छोटे बच्चे और महिलाओं के लिए मैं आपको विनती करता हूं, जब भी आपको कोई टाइम मिलेगा तो लोढ़ा मार्केट के बाजू में मौसम पुल के पास छोटे बच्चे और महिलाओं के लिए स्पेशल हॉस्पिटल का काम प्रगति पथ पर है, 100 बेड का। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मालेगांव शहर में एक भी खाजगी दवाखाना नहीं होगा, ऐसा दवाखाना बनने जा रहा है। हम सबको पता है अगर हमारे घर में कोई नया मेहमान आ रहा है, डिलीवरी अगर है, खाजगी दवाखाने में डिलीवरी का 5-10 हजार रुपया खाजगी डॉक्टर को देना पड़ता है। सीजर केस अगर बन गई तो 25,000-50,000 रुपया देना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ये पुण्य का काम है। मालेगांव में जो हॉस्पिटल बनेगा वो आशीर्वाद देने का काम अपने मालेगांव शहर में करेगा। वो तो पिछले टर्म को ही अपन ने मंजूर किया और दादा पिछले 3.5 साल में अभी तो नया काम चालू है तो टेम्पररी कैंप में उसको शिफ्ट कर दिया है। 3.5 साल में उस अस्पताल में 60,000 से ज्यादा हमारी मां बहनों के ऊपर इलाज कराने का काम उस अस्पताल में हुआ। 3,500 से महिलाओं की डिलीवरी संपन्न हुई और 1700 केसेस सीजर के संपन्न हुए। मुफ्ती साहब मैं आपको विनती करूंगा, सबको विनती करूंगा, डॉक्टर साहब कभी आपको अगर टाइम मिलेगा तो आप नागपुर रास्ते को जो कास्टी फाटा है वहां पर एक विजिट करो। वैसे भी 1-2-3 महीने के बाद लोकसभा की आचार संहिता लगने से पहले ये हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं ये अस्पताल का भी लोकार्पण होना चाहिए। और जो 5 कृषि महाविद्यालय महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार तालुका लेवल पे एक ही टाइम पे 5 कृषि महाविद्यालय मालेगांव पहला शहर है। उसके जो काम चालू है
मुफ्ती साहब आपको विनती है, जब कभी आपको टाइम मिलेगा तो एक आधा 1 घंटे के लिए आ जाओ। उसके आगे जैसे अपन चालीसगांव फाटक के ऊपर MIDC बनाए, जहां पर जगह पे किसी को डेवलपमेंट करना है वो वहां पर कर सकता है। गांव में जिसको बाहर जाना है चालीसगांव फाटे पे जा सकता है। और खेती महामंडल की जमीन थी, क्योंकि खासगी किसान की जमीन अगर एक्विजिशन करेंगे तो उसको जो रेट चाहिए सरकार की तरफ से देने नहीं जाते, फिर कोर्ट कचहरी। तो ये सरकार की जमीन थी अजंग रावल गांव, 650 एकड़, 863 एकड़। वहां पर की जो MIDC है, मेरे आप सबको विनती है, कभी टाइम मिलेगा तो MIDC को विजिट करेंगे। 650 एकड़ के ऊपर जो 5 कृषि महाविद्यालय का काम चालू है, वहां पर विजिट करेंगे और आप सबको आनंद होगा, क्योंकि कहां और आज का एक अंतर रहता है। जब हम अपने आंखों से देखेंगे तो मुझे विश्वास है आप भी बोलेंगे अरे अच्छा काम हो रहा है, आप भी आशीर्वाद देंगे। तो मुफ्ती साहब और यहाँ पर तो हुई, तो मैं चाहता हूं मालेगांव में एक अच्छी तरह हज हाउस भी बने। मैं एक पिछले हफ्ते और औरंगाबाद संभाजी नगर का हज हाउस में देखे आए, तो मालेगांव में भी अगर जगह उपलब्ध होगी तो एक हज हाउस का भी सरकार की तरफ से उसको अपन मंजूरी लाएंगे, ताकि जो भाविक है उनको भी सुविधा मुहैया होगी। आपने जैसे बोला पहले मालेगांव के बारे में लोग कुछ अलग सोचते थे, लेकिन उनको यहाँ पर आने मालेगांव में आकर देखना चाहिए। आपला मरी माता चौक दाखवला पाहिजे, मातामठ तालीम त्याच्या शेजारची मशीद दाखवली पाहिजे। आपला आता जे मंदिर आहे धागेश्वर मंदिर दाखवलं पाहिजे। बघा बाबा, और इस इलाके में तो बहुत सारी मदरसा भी है, मस्जिदें भी है, स्कूल है, लेकिन सिर्फ दादा कुछ भूमिका हम सबको लेना पड़ेगी, सबको, शहरवासियों को। कम से कम हमारे छोटे बच्चे और हमारे घर की जो महिला है, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, कम से कम रास्ते पे से चल पाएंगे ऐसा तो भी सबको सोचना पड़ेगा। नहीं तो हर रास्ता हमारा कुछ दिनों में चलने को भी जगह नहीं रहेगी, सब आगे आगे बढ़ रहे हैं। ये मालेगांव में हो रहा है ऐसा नहीं बोलता मैं, लेकिन मालेगांव में थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा तो हमारे छोटे बच्चों को भी चलते नहीं आएगा और महिलाओं को भी तो रास्ते पे चलते नहीं आएगा। तो सभी शहरवासियों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये भी मेरी आप सबको विनती है। मैं राजकीय भाषण करता नहीं, एक कुटुंब को छोड़ के और सिर्फ वो कुटुंब को भी सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूं, क्या कायदा कानून सबके लिए है। हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने कायदा कानून बनाया है और लोकशाही प्रक्रिया में राजे राजभवे का जमाना खत्म हो गया है। अगर राजे राजवाड़े का जमाना रहेगा
तो टाटा बिरला पंतप्रधान राष्ट्रपति रहते, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कागज बनाया, दादा भूसे ने कहा, ख्वाब में देखा था वो आमदार बनेगा और मंत्री बनेगा। कुछ लोग तो वो ही सोच में अटकते पड़ते हैं। अभी दादा आपने बताया कि इधर आप राह देख रहे थे मुफ्ती साहब, मैं तो मरगांव में 2 घंटा आपकी राह देख रहा था। मैं उधर बैठा था क्योंकि पहले दरेगांव का प्रोग्राम था, लेकिन लोगों को क्या है, वो गाड़ी, वो बॉडीगार्ड, फिर आगे पीछे। मैंने तो पहले दिन से खुद को बोल दिया है, ये कुछ परमानेंट चीज नहीं है, ये तो कल कौन था, आज कौन है, कल कौन भी रहेगा, तो ये दिमाग में नहीं आने देने का। और अभी तक तो कोई पाला है मैंने, बिल्कुल, क्योंकि हमको इस मिट्टी में जाना है। मैं मालेगांव वासियों को आश्वस्त करता हूं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सब मिलकर, आप भी, हम सब मिलकर जितना भी मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए। मुझे और भी कुछ चीजों का पता है, बिजली के कुछ मसाइल है, उसके बारे में भी हम कुछ काम कर रहे हैं। लोगों के हाथों को काम कैसे मिलेगा, रोजगार निर्मित कैसे बढ़ेगी, इसके लिए भी काम हो रहा है। गरीब से गरीब तबके के लोगों को मकान, दूसरी सुविधा कैसे मिलेगी, कुछ स्कीम बनाए, लेकिन वहां पर कोई जा नहीं रहा। मैं समझता हूं उसमें से थोड़े पैसे खर्चा करके अगर नजदीक खासगी जमीन भी खरीद लेते और वहां पर अगर वो स्कीम बना देते तो लोगों को सुविधा मुहैया हो जाती। ठीक है, अगर लोग जाने को तैयार होंगे तो वहां पर जो सुविधा करने की जरूरत है वो जल्द अपन मीटिंग लगाएंगे और वहां पर जो भी सुविधा की जरूरत है वह सुविधा वहां पर मुहैया करा देंगे। लेकिन लोगों ने वहां पर नहीं तो उल्टा ये खर्चा होगा और कोई नहीं आएगा। सरकार का पैसा बोलो तो आखिर में लोगों का ही पैसा रहता है। तो ठीक है, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, आपको शुभेच्छा देता हूं। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, कारपोरेशन को जो हमारे इंजीनियर महोदय है उनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो भी काम होगा क्वालिटी का काम होगा और आने वाले कम से कम 20-25 साल वो काम अच्छी तरह क्वालिटी में रहना चाहिए। ये कारपोरेशन के इंजीनियर की भी जिम्मेदारी रहेगी, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। आप सबका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।